हेलो, वेलकम यू ऑल जेमिनाई। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज की रीडिंग आपकी रहने वाली है 2025 बेस्ड, जिसमें हम मंथ वाइज आपकी प्रेडिक्शन देखेंगे। एंड आपका टाइम और मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने पहले ही कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं मंथ वाइज। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो आई होप यू विल इन्जॉय दिस रीडिंग, क्योंकि हम इसमें डिटेल वाइज आपके मंथ का एनर्जी चेक करेंगे कि उस मंथ में क्या आपके भाग्य में आ सकता है या क्या नया हो सकता है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। पूरा गाइडेंस हम लेंगे एंड अगर कहीं एक्स्ट्रा कार्ड निकालने की ज़रूरत पड़े तो हम वो भी करेंगे। बट ये स्पेशली है जेमिनाई राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए 2025 के लिए। और ये थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि हम डिटेल रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको सजेशन ये है कि आप चाय कॉफ़ी कुछ ले लीजिए एंड कान में ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाइए एंड सुनिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत लंबी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ कर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये नॉर्मल स्पीड से अगर आप 2x स्पीड पे करेंगे या 1.5x स्पीड पे भी करेंगे तो भी आपको क्लियरली सुनाई देगा और समझ आएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट मंथ से, जो कि है जनवरी मंथ। देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी कार्ड आ रहा है। आपकी मेजर एनर्जी जनवरी 2025 में रहने वाली है द हैंग्ड मैन की। किसी दोहरी सिचुएशन में आप फंसे हो और क्लैरिटी नहीं मिल रही है जनवरी के मंथ में कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब कोई दो ऑप्शंस हैं आपके सामने या दो रास्ते हैं जिस पे आप चल सकते हो, बट यू आर वेरी कंफ्यूज कि क्या आपको चुनना चाहिए। वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है जनवरी के मंथ में। तो आपको बोला जा रहा है इन मंथ्स में आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। आप मसाज ले सकते हैं और एल्स जर्नल कीजिए। अब जर्नल हम कब कहते हैं, जब ये एक्चुअली क्लैरिटी लेने में बहुत हेल्प करता है। जब आप यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, इस मंथ में बहुत कन्फ्यूजन है, अगर उस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए तो हर चीज़ यू कैन राइट इट डाउन। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, पूरा लिखो। व्हेन यू राइट इट, वो लिखने के बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा उससे क्लैरिटी मिलेगा। जर्नलिज्म आप कर सकते हैं और अपनी बॉडी के लिए मसाज भी ले सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं इस मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है। मेजर एनर्जी तो हमें समझ आ गई है आपकी। 4 कार्ड निकालेंगे। हर हर महादेव। एंड जनवरी मंथ फॉर जेमिनाई 2025। अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। पैसे से रिलेटेड ही आपको कुछ कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि पैसे से रिलेटेड कुछ हो सकता है। आप बहुत दान पुण्य करना चाहते हो बट साथ के साथ सेविंग भी करना चाहते हो। अब ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपके फैमिली मेम्बर में किसी को पैसे की ज़रूरत है और आप देने के लिए रेडी हो, आप दे भी रहे हो, बट डीप इनसाइड यू आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब देना चाहते हो बट नहीं देना चाहते हो, ये वो वाली भावना लग रही है। जैसे मजबूरी में आपको देना पड़ रहा है पैसा। देना नहीं चाहते हो, अपने पास से रखना चाहते हो, जबकि आप यू आर अबंडेंट। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट सेवा भाव भी है और साथ साथ फिर फ्यूचर का सोच के भी आप थोड़ा सेविंग करना चाहते हो, तो उसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। एंड इसके लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। ओके, तो यू आर गोइंग इन टू मच गिविंग एनर्जी और शायद इसीलिए आप हैंग्ड मैन सिचुएशन में भी फंसे हुए हो कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो। आप स्टार हो, मतलब सबके लिए अच्छा बच्चा बनना आपका वो है, जुनून है। आप सबको दे रहे हो बट अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हो, बिकॉज हम समवेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय योर सेल्फ। आपको शायद ऐसा लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हो बट नहीं कर पा रहे हो और बस दे ही चले जा रहे हो, दे ही चले जा रहे हो हैंग मैन सिचुएशन में। तो जनवरी मंथ में आपका ये है कि आप पैसा औरों को दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में जा रहे हो। तभी मैंने कार्ड एक्स्ट्रा निकाला, क्योंकि इस कार्ड में देखिए आप खुद मतलब कार्ड देना चाहते हैं अपना पैसा, आप रेडी हो देने के लिए, बट एट द अदर मोमेंट यू आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद दैट कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाइड ही नहीं हो। तो ये कैसी एनर्जी है? आप पैसा देना भी चाहते हो, अपने पास रखना भी चाहते हो और यूनिवर्स आपको पैसा भरपूर दे भी रही है जनवरी मंथ में, बट टू मच गिविंग नेचर की वजह से आप एक अच्छी बॉय बच्चे की कैटेगरी में आप आ गए हो एंड फंस गए हो उसमें। जब आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हो ना, ऐसा कि हाँ मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, वो अच्छा बच्चा बनने की भी एक कॉस्ट होती है। मुझे वो फील आ रहा है कि आप वो कॉस्ट
जो पे करनी पड़ रही है ना अच्छा बच्चा बनने के लिए, उसमें फंस गए हो अभी आप। कोशिश तो आप कर रहे हो बहुत अच्छी कि आप अच्छा बच्चा बनो, बट फंस गए हो जनवरी के मंथ में 2025। लेट्स सी फेब के मंथ में आपके लिए क्या है। फेब के मंथ में लवर्स की एनर्जी आई है, बहुत अच्छी बात है। ये अब आपके रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज या आपके दोस्तों के उससे मुताबिक भी हो सकता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड सिर्फ प्यार का ही कार्ड नहीं होता है, इट्स ओवरऑल एनर्जी, राइट। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा वाटर एनर्जी के साथ टैप इन कीजिए। आप पानी, यहाँ सोक इन अ बाथ लिखा है। ये ज़रूरी नहीं कि जकूजी सबके घर पे हो, तो यू कैन गो टू रिवर साइड, पानी से कनेक्ट हो सकते हो, क्रिस्टल से कनेक्ट कर सकते हो, कोई लो साई-फाई म्यूज़िक सुनकर खुद को रिलैक्स कर सकते हो। एट द एंड इज़ जस्ट रिलैक्सिंग, फॉर रिलैक्सिंग आपको ये बोला जा रहा है। एंड अगेन ड्रीम जर्नल, आपको पहले मंथ में भी आपको यही गाइडेंस मिली है कि आप जर्नल लिखिए। अभी सेकंड मंथ में भी यही आ रहा है कि जो आप अपनी लाइफ में सच में चाहते हैं ना, उसका जर्नल करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। और यहाँ बोला है आर यू स्लीपिंग, ड्रीम जर्नल। सोने से पहले आप ये लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए आने वाले समय के लिए। लिख दो जो कुछ भी है, जो आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं वो लिख सकते हो। क्या आने के लिए क्या चाहिए आपको और फ्यूचर के लिए आप वो लिख सकते हो। मतलब लिख डालो बस। यूनिवर्स को एक तरह से रिटर्न मैसेज आपको देना है जर्नल के थ्रू। अल्टीमेटली आपको ये बोला जा रहा है। ओके, ग्रेट। तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, 2025 में काफ़ी सारे लोगों की एक नई शुरुआत होने वाली है, तो आपके लिए वो है फेब के मंथ में, एंड वो भी प्रॉपर गाइडेंस बाय टैरोट। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप टैरो की गाइडेंस ही लो, या आप पंडित जी, आपके घर के पुरोहित या आपके घर के बड़े जिनको चीज़ों का थोड़ा नॉलेज है, ये उनके थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी एंड यू विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी। फेब के मंथ में ये वो है, वो वाली एनर्जी है जो कि बहुत अच्छी है। बट अगेन यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक फॉर दिस मंथ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फेब मंथ में जो इतना ज़्यादा गिविंग नेचर में फंस गए थे ना, एंड यू वर लाइक कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कुछ फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, उनके लिए आप 101% करो, 10% करो, दे विल स्टिल आस्क फॉर मोर, राइट। तो उनको सेटिस्फाई करना आसान बात नहीं है। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक है कि आपने इतना कुछ करा बट स्टिल दे आर नॉट सपोर्टिंग यू और दे आर नॉट विद यू। ये वो वाली एनर्जी है, जबकि यू आर एट किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। अब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये है कि आप दे भी सकते हो और रख भी सकते हो, चीज़ों को चला सकते हो। यू आर अ किंग एंड यू आर नर्चरर। अब नर्चरर की जब मैं बात करूँ तो ये होता है कि आप घर के इकलौते कमाने वाले हो सकते हो, या आप सिंगल चाइल्ड हो, ये वो सिचुएशन हो सकती है वेयर यू कैन नर्चर अदर, हेल्प कर सकते हो पैसे के थ्रू या किसी भी थ्रू, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत अच्छा है। एंड नई शुरुआत होने जा रही है कि फेब के मंथ में 2025 में, तो ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यू आर प्रॉपरली गाइडेड, तो विद गाइडेंस यू आर मूविंग अहेड। एंड जो भी ये बिट्रेयल आपको पिछले जनवरी के मंथ में मिला, जो आप इतना सोच विचार में चले गए, हैंडमैन सिचुएशन में फंस गए, तो उस सिचुएशन से आपको जो ये हार्ट ब्रेक मिला है, नाउ उस सिचुएशन से निकल के यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी इन फेब मंथ विद प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द हाई प्रीस्टेस। तो हेल्प आपको मिल रही है एंड यू आर प्रॉपरली गाइडेड जेमिनी। फेब 2025, लेट्स सी आपका नेक्स्ट मंथ क्या बोलता है, जो कि है मार्च। मार्च की एनर्जी है द एम्परर की एनर्जी। द एम्परर इज़ लाइक अ किंग। मैंने अभी पिछले ही उसमें मंथ में आपके लिए बोला कि आप एक नर्चरर हो और आप सिंगल चाइल्ड वाली एनर्जी मुझे आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो अपनी एक फैमिली में जो एम्परर है। मतलब उसका डिसीजन गलत नहीं हो सकता है, वो सोच विचार के हर एस्पेक्ट सॉरी फंबल हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। तो आप हर एक्सपेक्ट का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेते हो, फैसला लेते हो, तो ये वो एम्परर वाली एनर्जी है। और मार्च के मंथ में आपको बोला जा रहा है फ्लो लाइक अ वाटर। मतलब जहाँ आपको आपकी डेस्टिनी ले जा रही है बस बहते चले जाओ, फ्रशन मत करो। एंड कनेक्ट विद द फायर एनर्जी। ऑफकोर्स आप इतनी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे ऑलरेडी, अब आपको बोला जा रहा है कि फायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करो एंड फ्लो लाइक अ वाटर। यू हैव टू बी लिटिल बोल्ड, स्ट्रॉन्ग होने के लिए अल्टीमेटली आपको बोला जा रहा है मार्च के मंथ में, क्योंकि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है फेब में। तो अब यूनिवर्स भी आपसे ये नहीं चाहता है कि आप पुरानी गलतियों को या अपनी पछतावों को लेके आगे बढ़ें।
उन गलतियों से सीखें एंड देन आगे बढ़ें। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको सम अप करूँ मार्च के मंथ के लिए ये है, देख लेते हैं। हार्ड वर्किंग, द हर्मिट, अगेन द हैंग्ड मैन एंड द सन। वाओ, तो कहीं आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए थे जैन में एंड फेब में आपने न्यू बिगिनिंग करी। अब वो न्यू बिगिनिंग एक न्यू अपॉर्चुनिटी इन द सेंस जॉब भी हो सकती है, न्यू जॉब, ड्रीम जॉब, या आप कुछ नया काम करना चाहते थे वो हो सकता है। एंड मार्च के मंथ में आप बहुत जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि यू नो कि मुझे ये चाहिए। आपका जो ड्रीम है आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट बड़े फूक के कदम रख रहे हो, ऐसा फील आ रहा है। द हर्मिट की एनर्जी और द हैंगमैन की एनर्जी अगर एक साथ हो तो इसका मतलब होता है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ग्रोथ बट यू आर टेकिंग अ पॉज। आप रुके हो एक जगह एंड सेल्फ एनालाइजेशन कर रहे हो कि मुझे अगर सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ मुझे एक शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है तो उसके कई तरीके होते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए मेरे लिए या मेरी हेल्थ के लिए, क्या ज़रूरी है उसमें और कैसे मुझे बनाना चाहिए। तो ये वो वाला जोन है कि आप खुद में ही सेल्फ एनालाइज कर रहे हो। अब ये एक तरह से स्पिरिचुअल पाथ पे भी आपको लेके जाता है कि आप खुद एनालाइज कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। एंड कैन यू से दिस, जो ज्ञान की ज्योति है ना आपकी वो जागृत होने वाली है ऐसे। अब ये नहीं कह रही कि उल्टा लटक जाओ ऑफ कोर्स, बट एनालाइज करो, अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में डाल के देखो कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, ये हो करूँगा तो क्या होगा। तो सारे पॉसिबल वेज आपको एनालाइज करने हैं एंड देन आगे चलना है। व्हेन यू डू दिस, मेरे को ये दिख रहा है कि आप ये सब ऑलरेडी कर रहे हो, मैं बोल नहीं रही हूँ, करना है। यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस इन योर मार्च मंथ 2025 विच विल लीड यू टू द सन। सन का कार्ड इज़ लाइक मोर ऑफ द अबंडेंस, कि जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में अब आपको वो फाइनली मिल जाएगा द सन के रूप में। अब ये मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो, बट समथिंग जो आपका ड्रीम है आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, हर सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, खुद को एनालाइज कर रहे हो एंड देन आगे बढ़ रहे हो एंड सक्सेस इज़ देयर विद यू। तो मार्च में इट्स रियली गुड एनर्जी, आप खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो और ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है आपके लिए मार्च मंथ कि क्योंकि सारी हैवी एनर्जीज आई हैं आपके लिए एंड ये लाइफ चेंजिंग एनर्जीज हैं जितनी भी आई हैं। द हैंगमैन, द हर्मिट एंड द सन कार्ड विच इज़ रियली गुड। मार्च के मंथ में यू आर डूइंग रियली हार्ड वर्क एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड रीचिंग टू द सक्सेस। नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं जो कि है आपका अप्रैल मंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी हमने ये एनर्जी कैच करी है एंड नेक्स्ट मंथ के लिए आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगेन इट्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। 2025 आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या बोला जा रहा है करने के लिए? एडवाइस, पॉजिटिव अफर्मेशन। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने होंगे, मतलब अपने बारे में पॉजिटिव बोलना, लिखना, ये वो एनर्जी हो सकती है। एंड अगला है हमारा ब्यूटी रिचुअल्स। ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा कनेक्टिंग रहेगा एज़ कम्पेयर टू द मेन। आपको खुद के लिए अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है एंड खुद को सजा धजा के रखना है, खुद को अच्छा बना के रखना है, मेंटली ऑल्सो एंड फिज़िकली ऑल्सो। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि ओवरऑल आपको खुद को अच्छा बना के रखना है, पॉजिटिव बना के रखना है, ये वो एनर्जी है। बाकी अबंडेंस तो आपके पास आती हुई दिख ही रही है उस मंथ में भी, अप्रैल 2025। लेट्स सी जेमिनाई क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल 2025 में। गाइस, अगर आपको लगेगा कि ये रीडिंग बहुत फास्ट जा रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला ही यूट्यूब चैनल है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे अगर आपको लगेगा कि मैं फ़ास्ट बोल रही हूँ या मुझे और डिटेल में जाना चाहिए। जो कुछ भी लगता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ओके। तो अप्रैल मंथ में आपको ग्रोथ दिख रही है, अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं अप्रैल के मंथ में। जो आपने मार्च में इतना हार्ड वर्क किया है अप्रैल में वो रिज़ल्ट आ रहा है। बट समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, बिकॉज वी कैन सी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। एंड एकदम से जो इतना अबंडेंस मिला है, जो इतना धन दौलत, एकदम से नाम शोहरत एक आपको मिल गया है, कुछ लोग आप पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या कर रहा है ऐसा कि एकदम से इसके पास इतना पैसा, इतनी रिस्पेक्ट, इतने लोग, ये एकदम से कैसे हुआ। ये वो वाली एनर्जी है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं एंड कोई ट्रूथ
आपके सामने आ सकता है। जैसे मेहनत करी, आपने नाम कमाया और आप एक ऊंची सीढ़ी पे चले गए, किसी ने उस सीढ़ी को नीचे से हिलाया एंड यू फॉल डाउन। ये वो वाला सिचुएशन है। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, या फिर आपको किसी की सच्चाई पता चल गई है अप्रैल के मंथ में, जो जिसकी वजह से यू आर शैटर्ड। एंड अप्रैल के मंथ में यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू ट्रैवल अराउंड। ये मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स की वजह से ही मुझे लगता है कि आप अप्रैल के मंथ में कहीं ट्रैवल करने का सोचोगे। ये माइंडसेट हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल करोगे चीज़ें शांत हो जाएंगी एंड आपका माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा। ये वो वाली एनर्जी लग रही है। जबकि अबंडेंस आपके पास आता हुआ ही दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का एक और मतलब होता है, जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून जब वो चक्कर घूमता है तो मतलब आपका जो कर्मा है ना, जो आपने हार्डवर्क किया उसका फल तो मिला, बट कहीं ना कहीं आपने कुछ तो गलत किया, या तो इस लाइफ टाइम में गलत किया या पास्ट लाइफ टाइम में गलत किया, उसका आपको फल भी मिलेगा। ये वो फल लग रहा है मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, यू आर शैटरिंग डाउन एंड यू आर ट्रैवलिंग। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि जब आप ट्रैवल करो तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए लाइफ में, वो नेक्स्ट मंथ में देखते हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी होती है। मतलब जैसे आपने जितना आपने हार्डवर्क किया होगा उसका आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अप्रैल मंथ में यू आर ट्रैवलिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो थोड़ा आप चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा, खुद को पॉजिटिव रखिएगा, जैसे आपको गाइडेंस मिली है। फिजिकली ऑल्सो पॉजिटिव, मेंटली ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। ये था आपका अप्रैल मंथ 2025 का। नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है ये मई का मंथ, अप्रैल एंड मई। सो मई के मंथ में आपका आया है द हर्मिट की एनर्जी। अब द हर्मिट की एनर्जी हमने पिछले ही कार्ड में अभी देखी। हर्मिट की एनर्जी वो होती है वेयर यू गो इन सेल्फ रियलाइजेशन, आप खुद को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, तो ये वो वाली एनर्जी है। आप ओवरऑल एक्सपेक्ट को आई थिंक एनालाइज करोगे कि मेरे साथ क्या हो गया एंड ऑल। आपको बोला जा रहा है कि विजन बोर्ड क्रिएट करिए, जो ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है आई थिंक। इस आने वाले साल में आपको अप्रैल जैन के मंथ में भी यही बोला गया, फेब के मंथ में भी यही बोला गया, जर्नल लिखो। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि मेक अ विजन बोर्ड। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो जो भी आपका मोटिवेशनल टीचर है जिससे आप इंस्पायर हुए उसकी फ़ोटो लगा सकते हो, या लिख सकते हो कि आई एम द टीचर, आई एम द बेस्ट टीचर। वो चीज़ें आप लिख सकते हो, या स्टिकर फॉर्म में एक बोर्ड पे लगा सकते हो, या फिर अपनी कवर्ड पे लगा सकते हो, ताकि जब भी आप अगले दिन उठो उस चीज़ को देख के आप थोड़ा मोटिवेट फील करो। एंड बोला जा रहा है कि नर्चर योर टेम्पल। नर्चर योर टेम्पल मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अब ये आयुर्वेदिक वे में भी हो सकता है कि आप यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, विद योर ब्रीथ, अपने ब्रीथ के साथ, सांस के साथ कनेक्ट करो, या नेचर के साथ कनेक्ट करो, ये वो हो सकता है। नर्चर योर टेम्पल। ऑल्दो आप हर्मिट की जब एनर्जी में टैप इन करते हो, यू आर सपोज टू नर्चर योर टेम्पल ओनली, बट अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो उस टाइम पर, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना है एंड खुद को नर्चर करना है। इसमें आप बॉडी मसाज भी ले सकते हो, राइट। कहीं पहाड़ों पे जाके प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हो, ये वैसा भी हो सकता है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, एक और निकालते हैं। ओके, तो विजन बोर्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा है, नर्चरिंग के लिए बोला जा रहा है। एंड ये 4 कार्ड जो अभी निकाले हैं आपके मई मंथ के लिए, ये बता रहे हैं कि आप अपना कप किसी और को दे रहे हो। अपना कप आप किसी और को तब देते हो व्हेन यू आर इन लव। ये वो एनर्जी भी हो सकती है जो हम शायद पिछले महीने आपको किसी की सच्चाई पता चली, उसका अभी पिछले मंथ में कोई जिक्र भी नहीं था। कुछ तो आपको सच्चाई पता चली है अप्रैल के मंथ में, बट स्टिल यू आर ऑफरिंग अ कप कि इट्स ओके, मीन्स माफ़ कर दिया आपने। शायद धोखा मिला आपको आपकी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से अप्रैल के मंथ में, और मई के मंथ में यू आर लाइक इट्स ऑल राइट, आई एम बैलेंस्ड एंड आई एम रेडी टू ऑफर यू दिस कप, तो एवरीथिंग इज़ ओके। जबकि हो क्या रहा है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। अगेन आप गिविंग एनर्जी में ही वापस घुसते चले जा रहे हो, दे रहे हो, बट यू आर फीलिंग एट द सेम टाइम स्टक। ये एक तरह से मजबूरी हो सकती है आपकी कि मतलब अगर सोचो 6-7 ईयर्स का लंबा रिलेशनशिप हो एंड सडनली यू गेट टू नो कि आप पे कोई चीट ऑन कर रहा है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी और के साथ है, कुछ चीटिंग कर रहा है आपके साथ, तो हाउ डू यू फील। एक बारी को तो आप माफ़ करके ऑफ़र करोगे कि इट्स ओके, हो गया,
विल इम्प्रूव आवर सिचुएशंस नाउ, बट यू आर स्टक इन दिस. बाहर से तो यू एक्सेप्टेड, बट अंदर से इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट, एंड यू आर रनिंग आफ्टर द मनी ऑल्सो. अब ये ज़रूरी नहीं कि मनी के लिए ही है, ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हो सकता है जिससे आप मिलना चाहते हो या डेस्परेटली पाना चाहते हो उस इंसान को. क्योंकि नंबर 5 इज़ ऑल्सो देयर. 5 ऑफ पेंटिकल, 5 इज़ अ चेंज नंबर. आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेटली पाना चाहते हो बट मिल नहीं रहा है, का हालत ख़राब हो गई है आपकी. एंड साथ साथ अब देखो डेथ का कार्ड भी आ गया है. हाई पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि इस मंथ में आपका अगर कोई रिलेशनशिप है या कुछ है तो वो ब्रेक हो जाए. ब्रेकअप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस मंथ में, मई के मंथ में, जबकि आप ऑफर कर रहे हो अपनी बेस्ट एनर्जी उस दूसरे इंसान के लिए, बट यू आर स्टक. शायद इस मंथ में आके अति हो जाए एंड यू जस्ट गो फॉर अ ब्रेकअप. ये वो है. आई होप दिस वोंट अफेक्ट यू मेंटली फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स, क्योंकि अभी तक एनर्जी अच्छी जा रही थी. यू आर गोइंग फॉर योर अबंडेंस, बट ये जो रिलेशनशिप वाली एनर्जी है ना, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि आपके आगे के मंथ ख़राब हो जाए. ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आती भी है कभी लाइफ में तो खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा. थोड़ा ध्यान मेडिटेशन कीजिएगा, जो कि आपको बोला ही है. इसमें आपको यही गाइडेंस की गई है, दी गई है कि खुद को खुद की बॉडी का ध्यान रखो एज़ कम्पेयर कि दूसरे लोगों के आप पीछे भागो. ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए इसमें. चलिए आपका नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है मई जून मंथ, जो आपको बोल रहा है कि जस्टिस. जो कुछ भी एंड हुआ है ना अभी पिछले महीने में, जो कि है मई मंथ में, जो कुछ भी एंड हुआ, प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, अब उसका जस्टिस आपको मिलेगा, फैसला किया जाएगा आपका. और आपको बोला जा रहा है कि आप वॉक कर सकते हैं, मूवमेंट. जब ये दोनों कार्ड्स आपको मतलब अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करो. कोई आप योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, या नॉर्मल बाहर आउटसाइड वॉक कर सकते हो, जिम कर सकते हो. बॉडी की मूवमेंट करने के लिए आपको बोला जा रहा है जून मंथ में. आपके मेजर और कार्ड देख लेते हैं कि और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है. ओके, वेरी नाइस कार्ड. यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप मैजिशियन हो. आप ऐसे ही अपनी चीज़ों पे गिव अप नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ गिवर, यू आर अ नर्चरर, एंड यू आर गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय द गॉड. आपको गाइडेंस मिल रही है एंड यू आर ऑलवेज सपोर्टेड. अगर कोई चीज़ ख़त्म हो भी रही है, इट्स ओके. यू आर अ मैजिशियन, यू कैन रीबिल्ड इट. मतलब जो आप चाहोगे आपको वो लाइफ में मिलेगा, बिकॉज तुम ही हो अपना करता धरता. ये वो वाली एनर्जी है कि तुम जैसा मैसेज यूनिवर्स को भेजोगे वही तुम्हें मिलेगा. इसीलिए शायद पहले उसमें रीडिंग्स में आपको गाइडेंस भी यही आई है कि आप विजन बोर्ड बनाइए, जर्नल लिखिए, या सोने से पहले लिखिए कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में. तो ये वो वाली एनर्जी है कि मैजिशियन हो आप. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको चाहिए लाइफ में वो आपको मिलेगा. अभी जून मंथ में यू आर सेटिंग सम गोल्स, सेटिंग सम एम्बिशंस कि मुझे ये करना है लाइफ में. ये वो दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ. 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर सेटिंग योर क्लियर विजन कि मुझे आने वाले टाइम में यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, या ये करना है. बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग कन्फ्यूज ऑल्सो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है जून के मंथ में. ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है या आपका खुद का कन्फ्यूजन भी हो सकता है. अब आपने एज अ मैजिशियन आपने सोचा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ या मेरे पास एक बड़ा बंगलो हो, या आपका मैजिशियन होने का फ़ायदा उठाना चाहते हो कि आप एक बड़ा सा घर आप अपने लिए ले लो. ये आपने सोचा, आपने विज़न बनाया, बट अब वो घर कहाँ लेना है, बड़ा लेना है, छोटा लेना है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेना है, या क्या चाहिए आपको, अब उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया है. मतलब एक चीज़ आपके लिए क्लियर थी, आपको ऑप्शन मिला, आप मैजिशियन हो, आप कर लो जैसा आपको सही लगता है आपकी लाइफ में, आप कर लो. बट मोह माया में फंस गए. इसको मोह माया में फंसना ही बोल सकते हैं हम, कि आपको ऑप्शन मिले कि यू कैन अपग्रेड योर लाइफ, कि आप अपने लिए घर ले सकते हो, बट आप फंस गए कि मैं घर लूँ या इसको, इस पैसे को इन्वेस्टमेंट में डाल दूँ. वो बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने एकदम से सामने आ गई हैं और यू आर कन्फ्यूज़. पहले आप क्लियर थे, अब कन्फ्यूज़ हो गए हो. इस डिसीजन को लेने के लिए आपकी मदर आपकी हेल्प कर सकती है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी मदर हो सकती है. अगर आप मैरिड हैं और तो ये आपकी वाइफ भी हो सकती है, जो आपका पैसे का ध्यान रखती है.
पैसे का ध्यान रखती है, मतलब ये नहीं कि आपके पैसे को हड़प के फिर अपने पास रखते हैं। कि ये हो सकता है कि आप अपनी मदर को कुछ कैश देते हैं या अपनी वाइफ को कुछ कैश देते हैं तो वो उसको प्रिजर्व करके रखती है। तो ये आपकी वाइफ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, ये आपको हेल्प करेंगी डिसीजन लेने में। तो ज़रूर उनसे बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा जून के मंथ में। जबकि यू आर मैजिशियन, आप करता धरता हो बट स्टिल यू आर गेटिंग स्टक इन मोह माया। तो इससे निकलने के लिए आपको इस लेडी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लेडी आपकी वाइफ, मदर या आपकी सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। ये हम देखेंगे जब आपका जून मंथ आएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा पता है अपनी लाइफ के बारे में, मैं तो जनरलाइज एक रीडिंग कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल सके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले साल के लिए, ठीक है। तो बाकी अपने हिसाब से चलाइए अपनी लाइफ को, ओके। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट मंथ जो कि है जुलाई मंथ। जुलाई मंथ में आपकी एनर्जी बता रही है द वर्ल्ड की। अब द वर्ल्ड का कार्ड तब आता है, ये एक तरह से अबंडेंस और पॉजिटिव एनर्जी है, राइट। वर्ल्ड कि सारा संसार आपके कदमों में होगा, उस तरह से। अगर थोड़ा और इसको हाई फाई तरीके से मैं बताऊँ तो पूरा संसार आपके कदमों में होगा क्योंकि आप म्यूजिशियन हो, ठीक है। ये वो एनर्जी है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है अपनी बॉडी को मूव कीजिए, डांस कीजिए एंड अपने ग्रह नक्षत्र देखते रहिए। अब ये कुंडली देख सकते हैं आप, या फिर मून्स, बाहर मून का जो साइकिल होता है आप वो नोटिस कर सकते हैं, घटता बढ़ता, फुल मून, राइट। वो स्टार्स देखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप नेक्स्ट अपना फैसला लो या कदम लो वो आप अपनी कुंडली के हिसाब से या स्टार प्लैनेट्स के हिसाब से ही लें। क्या है इस मंथ में जेमिनाई जुलाई मंथ 2025, ओके। ग्रह नक्षत्र आपको देखने के लिए बोले गए हैं और इस मंथ की एनर्जी है कि आप बहुत बर्डन में या ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में चले गए हो। ये वो वाली एनर्जी है। और ये क्यों चले गए हो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पिछला महीना बहुत अच्छा गया आपके लिए एंड बट यू गॉट कन्फ्यूज पिछले महीने में भी, तो वो नहीं होना चाहिए। अब उस कन्फ्यूजन की वजह से ओवर थिंकिंग में अगर आप चले गए हो तो ये आपको अफेक्ट कर सकता है। आप और लोगों की राय भी लेने की कोशिश कर रहे हो इस मंथ में कि आपको गाइडेंस मिल जाए, क्या पता। ये वो है। पैसा आपने खूब सारा जमा के रखा है, पैसे की कोई कमी नहीं है आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट ये कोई तो आप फैसला ले रहे थे जो अभी आप पॉज पे आपने डाल दिया है। यहाँ ये रिलेशनशिप एंड हुआ, कुछ तो ये एंड हुआ। मैजिशियन की एनर्जी में आपने टैपिंग किया। अभी आप फैसला नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना है। ये हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे ये एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके लिए रिलेशन आया हो, शादी के लिए रिश्ता आया हो। ये वो सिचुएशन है वेयर यू आर, अभी पिछले से आप उभरे नहीं हो एंड एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, तो आप ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में जा सकते हो। ये वो है। एंड सेकेंडली आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके जो लव्ड वन है जिनको आप ट्रस्ट करते हो उनसे डिस्कस करते हुए भी दिख रहा है। एंड द डेविल की एनर्जी, ये स्टक पोजीशन ना इसकी वजह से आ रही है आपके लिए। वो आपके लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक था बट स्टिल यू आर लिंगरिंग ऑन दैट थिंग ओनली। मतलब वो उसी रिलेशनशिप के आप पीछे लटके पड़े हो। मैं बोल सकती हूँ कि वो टॉक्सिक इंसान था, स्टिल जो आपका अंधा प्यार है या प्यार है उसकी वजह से आप फंसे हुए हो कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। इट्स ओके, अगर उससे गलती भी हुई मैं माफ़ कर दूंगा, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम साथ में मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये वो वाला माइंडसेट मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोशिश कर रहे हो आप कि नहीं कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होएगा, इट्स ओके। बट आपके लिए रिश्ता भी आया हुआ है, नई अपॉर्चुनिटी रिश्ता आया हुआ है। यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। सलाह ले रहे हैं आप सबसे बट यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। वो डेविल की एनर्जी स्टिल इज़ अफेक्टिंग ऑन यू। और सी वर्ल्ड का एनर्जी है आपके पास इस मंथ में, मतलब अबंडेंस है। देखो अबंडेंस है, गाइडेंस के लिए लोग भी हैं बट आपने खुद को क्या किया, टॉर्चर किया, डिप्रेशन में डाला, ओवर थिंकिंग करी एंड फंस गए। डेविल की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। जो आपका कोई पुराना रिलेशन था, टॉक्सिक था, जो रिसेंटली ख़त्म होगा अभी, तो वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। जबकि आपको बोला जा रहा है यू आर अबंडेंट, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा।
बट अब ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चाह नहीं पा रहे हो, और जो चाह भी रहे हो वो भी टॉक्सिक ही चाह रहे हो अपने लिए। ये वो एनर्जी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं क्या आपको लिए आता है। हमने कवर कर लिया जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त जेमिनाई 2025 आपके लिए आया है मैजिशियन। अभी भी आपको यूनिवर्स रिमाइंड कर रहा है कि यू आर अ मैजिशियन। अपनी पावर्स को मत लूज़ कीजिए। ये एक भ्रम था या आपका कार्मिक रिलेशन था जो एंड हो गया, जो आपके लिए टॉक्सिक था, अब वो ख़त्म हुआ एंड यू केम इनटू मैजिशियन एनर्जी। मैजिशियन एनर्जी में आने के बाद भी यू आर स्टिल स्टक अप विद आवर ओल्ड रिलेशनशिप जो कि वेरी टॉक्सिक था, राइट। अभी आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, यू आर द मैजिशियन। अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। यू आर द वन, नंबर वन मैजिशियन। ओके, अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर को पहचानो। एंड आपको सलाह दी जा रही है कि आप मून के साथ सिंक करो। अभी मैंने पिछले उसमें भी कहा कि आप अपने ग्रह नक्षत्र देख सकते हो, मून साइकिल नोटिस कर सकते हो एवरी डे। ये वही है। इसमें आप कोशिश कर सकते हो कि जिस दिन फुल मून है उस दिन आपने मेडिटेट कर लिया, उस चांदनी रात में बैठ के, ये वो कर सकते हो आप। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको चैंटिंग्स करनी है, या आप ओम की चैंटिंग भी कर सकते हो, या फिर जो कोई भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, या फिर आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। चक्रा मेडिटेशन में भी आप बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप ये चैंटिंग्स भी कर सकते हैं एंड मून के साथ भी सिंक होकर मेडिटेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस मंथ के लिए, अगस्त मंथ के लिए क्या आया है आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स इज़ लाइक ट्राइंग टू रिमाइंड यू, बार बार बोल रहा है कि तुम में स्ट्रेंथ है, तुम स्ट्रांग हो, तुम एक मैजिशियन हो, बट आप कुछ और ही चुन रहे हो अपनी लाइफ के लिए, जो नहीं करना चाहिए आपको। देखो अगस्त के मंथ में भी यू आर ट्राइंग टू, आपने कुछ तो स्टेप उठाया है, अपने इमोशंस कंट्रोल किए हैं, खुद को पावर में लिया है, एंड यू आर ऑफरिंग योर पेंटिकल आई थिंक अगेन बैक द सेम पर्सन जिससे आप रिलेशनशिप्स में थे। यू आर ऑफरिंग इट अगेन बैक एंड यू आर ट्राइंग टू बी अ स्ट्रांग पर्सन ओवर देयर। ठीक है, एक तो नंबर वन की एनर्जी आपके लिए इज़ लिटरली वेरी स्ट्रांग। यू आर अ मैजिशियन, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। एंड आपके लिए अगेन जजमेंट का कार्ड आया है इस मंथ के लिए। जजमेंट होने है इस मंथ। लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं इस मंथ में। क्या फ़ैसला लिया आपने? ऐसा ये हो सकता है कि आप या तो रिलेशनशिप में वापस जाना चाहो, तो ये ऑफ़र हो सकता है, और सेकंड पॉसिबिलिटी इस मंथ में ये है कि जो आपके लिए रिश्ता आया आपने उसके लिए हाँ बोल दी। जजमेंट हो रहा है उस दिन, उस मंथ में आपके लिए। 4 लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपके लिए, तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कदम उठाया इस अगस्त मंथ में, इसीलिए 4 लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं। एंड जजमेंट भी मिलने वाला है आपको। इस जजमेंट की एनर्जी को थोड़ा और समझते हैं। एक कार्ड लेंगे, शिव शंभू। जजमेंट एंड द हेरोफेंट। घर का कोई बड़ा या फिर कोई पुरोहित, पंडित, या कोई फ्रेंड जिससे आप मतलब ज़्यादा बिलीफ रखते हो, आपको गाइड करेगा एंड वही आपको जजमेंट दिलवाएगा। हेरोफेंट एंड द जजमेंट। नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कैच करते हैं कि क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ में। अगेन इट्स अ जजमेंट कार्ड। ओ माय गॉड, क्या किया आपने इस मंथ में? हाँ, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ में अगेन जजमेंट कार्ड। आपको बोला जा रहा है कि प्लेजर, कनेक्ट विद द अर्थ। अब ये प्लेजर मतलब ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, या आप खुद अपनी बॉडी को खुश रखें। अब खुद बॉडी को खुश रखने के लिए आपको फिज़िकल मूवमेंट करनी होती है। फिज़िकल मूवमेंट इन द सेंस आप योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, जिम कर सकते हो। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, वो खुश रहेगी एंड अर्थ के साथ कनेक्टेड रहेगी, वो वाली एनर्जी है। खुद को ग्राउंडेड रखिए क्योंकि जजमेंट आपके लिए आ रहा है इस मंथ में। क्रेजी। मुझे इसमें अभी तक जितनी भी मैंने मंथ की रीडिंग करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा कदम उठाते हैं एज़ कम्पेयर टू अच्छा, जबकि आप में पावर है खुद को कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए। क्यों कर रहे हो आप ऐसा?
ओके, सितंबर मंथ में आपके लिए आया है द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन 8 ऑफ कप्स। देखो ये एम्प्रेस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिसके साथ भी आपने वापस प्रपोज किया एंड वो टॉक्सिक था। ये जजमेंट का कार्ड आया था, हेरोफेंट, किसी और पर्सन ने लाइफ में इंटरफेयर किया है आपके, एंड जो आपके लिए राइट पर्सन था उस राइट पर्सन को आपके लिए फिट किया है आपकी लाइफ में। ये चांसेस है कि जो आपके लिए रिश्ता आया उसी के साथ आपकी एट द एंड शादी हो। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती होगी आपके साथ, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसके साथ ही जीवन बिताएं, ना कि अपने पुराने प्यार के साथ जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक था। एंड अगेन यू दैट जो दूसरी लड़की है जिसके साथ आपका रिश्ता पक्का हुआ या जिसके साथ शादी होगी, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के ही लेवल की है। आपको ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से तुम इतना गिविंग नेचर के हो, वो भी इतनी ही गिविंग एंड केयर नेचर की है, तो वो तुम्हारी फैमिली का ध्यान रख सकती है, ये बताया जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, यू आर सपोर्टेड बाय द गॉड, बट इस जो कुछ भी ये प्रक्रिया हुई, किसी और लड़की का रिश्ता आया, उसके साथ शादी होगी, जजमेंट होगा, मतलब भगवान तुम्हारे साथ जजमेंट ही कर रहा है। देखो तुम उस टॉक्सिक में थे, फिर वापस वहीं घुसना चाहते हो, भगवान कह रहा है ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैं जजमेंट करूँगा तुम्हारे लिए। उन्होंने क्या जजमेंट किया, एक नया रिश्ता आया आपके लिए जो कि आपकी ही एनर्जी के लिए है और आपकी एनर्जी के साथ सिंक करता है, मतलब आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, यूनिवर्स ने सपोर्ट किया, आपको वो रिश्ता मिला, आपकी शादी भी होगी। बट इस प्रक्रिया में अब आपका क्या हुआ, आप हो गए जी अब तो नहीं मैं कुछ करूँगा, अब तो नहीं मैं कुछ करता, और अगर मैंने किया भी तो अब ठीक है। मतलब आपने एक तरह से अपनी इच्छा ही मार दी। इच्छा मार दी मतलब पहले शायद आप में एक जुनून था कि मुझे ये करना है, वो मतलब वो दूसरी जो भी आपकी एक्स थी वो आपकी एक तरह से मोटिवेशन हो सकती थी, या वो आपसे ज़्यादा पैसा लेती थी, तो यू आर ऑलवेज वर्किंग सो हार्ड कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मैं अपने लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। उस प्रोसेस से अब आप नीचे आ गए हो। मैं कमा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ ठीक है, अपने लिए भी कुछ नहीं रख रहे हो आप, त्याग कर देना जैसे अपनी खुशियों का, ये वैसा है। बट जजमेंट है, और जो जजमेंट की एनर्जी होती है वो कभी ऐसे आपके लिए कुछ गलत नहीं करती है, ठीक करती है जो भी करती है, क्योंकि वो यूनिवर्स का जजमेंट है। आपने अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखी है, तो आप ऐसे ही भगवान के फैसलों को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो अच्छे के लिए ही कर रहा होगा, राइट। एक्सक्यूज़ मी, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट मंथ क्या बोलता है। द टेम्परेंस, अक्टूबर का मंथ, द टेम्परेंस आपको ये बोलता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस ऑब्वियसली सितंबर के मंथ में मुझे भी इवन ये फील हुआ कि आपने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है अक्टूबर के मंथ में, एंड आपको बोला जा रहा है अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए एंड अपने एनर्जी फील्ड को हमेशा क्लियर रखिए। ठीक है, फैमिली को थोड़ा और इम्पोर्टेंस दीजिए, या जो आपकी फैमिली आपके लिए कर रही है वो आपके भले के लिए ही कर रही है। एंड अपनी एनर्जी फील्ड को क्लीन रखिए, मतलब कोई भी ये जो टॉक्सिसिटी पहले से चल रही है इसको अब इस लाइफ पे अफेक्ट मत करने दीजिएगा। ठीक है, अभी तक ऐसा फील हो रहा है भगवान आपको बोल रहा है कि मैं आपको कॉटन कैंडी दे सकता हूँ, कॉटन कैंडी बहुत टेस्टी है, अच्छी है, बट आप कह रहे कि नहीं मुझे तो मिट्टी खानी है। ओके, अक्टूबर मंथ में आपके लिए 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सी अगेन टेम्परेंस, एंड वन लास्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखिए ऐसा फील हो रहा है कि पिछले महीने कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े आपको, या आपके लिए लिए गए जो आपको पसंद नहीं थे, इसीलिए आप नाराज़ हो गए, और आप थे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने लिए नहीं कुछ करूँगा अब मुझे, मतलब हम कई बार ऐसे होपलेस हो जाते हैं ना कि ठीक है सुबह उठना है तो उठ रहे हैं, काम करना है तो कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो अंदर से ज़ील, वो पावर नहीं फील कर रहे हो आप। ठीक है, तो इस मंथ में भी देखो यूनिवर्स आपको कप दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है और नया कुछ देना चाहता है, बट आप हो कि मैं अब नहीं चाहिए मुझे कुछ, हो गया, आप उस एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ कप, बहुत सारे इमोशंस आपके ऊपर नीचे उथल पुथल हो रहे हैं, और आपके दोस्त, रिलेटिव्स, लोग
आप पे नज़र जमाए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, हाउ यू आर बैलेंसिंग इट ऑल। तो आपके रिलेटिव्स आप पे नज़र रखे हुए हो सकते हैं, या फिर आपकी एक्स भी आप पे नज़र रख सकती है कि क्या कर रहा है। आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करो, सिंपल। आपकी फैमिली है, आप उसका ध्यान रखो। ये जो फालतू के आसपास के लोग हैं ना, इन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो है। सॉरी गाइस, ये सर्दियों का थोड़ा टाइम चल रहा है ना, मौसम अजीब सा है यहाँ बैंगलोर में। मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है, बीच में बंद करके जाना पड़ा। बट ओवरऑल आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखना, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में नेक्स्ट ईयर, एंड सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नवंबर मंथ 2025 जेमिनाई आपके लिए आया है द डेविल कार्ड। ये टॉक्सिक एनर्जी फिर आपकी लाइफ में क्यों आई है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आपको बोला जा रहा है साउंड हीलिंग आप कर सकते हो, राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ओ माय गॉड। तो क्रेजी मैन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग ऐसा कैसे कर लेते हो। भगवान तुम्हें इतना कुछ दे रहा है, बस तुम उसके तरीक़ों को नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तुम एक छोटे से गुड़िया के पीछे लड़ गए हुए हो कि मुझे यही गुड़िया चाहिए, वही टॉक्सिसिटी तुम फिर अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। भगवान ने आपको बेस्ट दिया है, जो गुड़िया थी, अब गुड़िया से आपको एक सोनपरी आपको दे दी है, ये समझ लो। बट यू आर लाइक कि मुझे तो वही गुड़िया ही चाहिए, मेरे को ये सोनपरी नहीं चाहिए थी, अब इसकी वजह से मेरे पे बर्डन आ गया है, मेरे को ये हो गया है, वो हो गया है। थैंकफुल होने के बजाय नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर आ रहे हो मैं साल के एंड में, जबकि आपको बोला जा रहा है कि डेविल की एनर्जी में नहीं जाना है, खुद को हील करो, साउंड हीलिंग के थ्रू हील करो। कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो या राइटिंग कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल एक बना सकते हो जिसमें आप लिखो आई एम थैंकफुल दैट आई एम गुड, आई एम थैंकफुल आई एम हेल्दी, आई एम थैंकफुल आई गॉट गुड पीपल इन माई लाइफ। तो जिस चीज़ के लिए भी आप थैंकफुल हो, लिखते चले जाओ उस चीज़ को, ठीक है। ये वो है। थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं ये फिर से डेविल की एनर्जी क्यों आ गई है नवंबर मंथ में आपके लिए। लेट्स सी। ओके, 10 of cups, 5 of swords, 7 of swords and the chariot। ओके, देखो आपको अक्टूबर के मंथ में पेशेंस रखने के लिए बोला, अभी फिर से डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे क्लेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये आप कर रहे हो या वो जो एक्स है आपकी, वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही है, धोखा मिल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आपको अगेन बिट्रेयल की एनर्जी फेस करनी पड़े, आप वापस उसी एक्स के पास जाओ धोखा खाने के लिए, जबकि आपको बोला नहीं जा रहा है। ये सब धोखा वोखा खाने के बाद ना आपको अकल आ जाएगी इस मंथ में, फाइनली अकल आ ही जाएगी। इतना झेलने के बाद, जजमेंट समझाने के बाद, पेशेंस रखने के लिए बोलने के बाद, नवंबर में आप फिर वही गलती कर रहे हो वापस उस इंसान के पास जाकर। बट इस बार ये लास्ट टाइम होगा आपका कि आप नवंबर में रिकन्सिलिएशन करो, उसके साथ वापस मिलो, चीज़ों को संभालने की कोशिश करो। बट धोखा लिखा है आपके लिए फिर से, भगवान आपको अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, आप फिर वहीं वापस घुस रहे हो, तो वो नहीं करना है। जबकि धोखा मिलेगा आपको फिर से नवंबर के मंथ में, बिट्रेयल की एनर्जी है, रोगे आप, बट उस रोने के बाद एटलीस्ट यू विल टैप इन इनटू चैरियट एनर्जी। अब चैरियट की एनर्जी वो होती है जिसको अच्छा बुरा भला हर पहलू का पता चल जाता है, तो आपको हर एक्सपेक्ट लाइफ का समझ आएगा, सही गलत समझ आएगा, एंड आपकी फैमिली और आप खुश रहोगे। बस ये बेवकूफ़ी मत करना, ये बेशक आई एम डूइंग प्रेडिक्शन, बट अपनी तरफ से ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा नवंबर के मंथ में जहाँ आपको पता है कि इस इंसान ने पहले भी मेरे साथ गलत किया है और अगर मैं दोबारा जाऊँगा तो कुछ बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा, क्योंकि इंसान अपनी जो नेचर है ना वो एकदम से नहीं चेंज करता है, बहुत साल समय लगता है, और वो भी उस इंसान की इच्छा होनी चाहिए चेंज होने की, अदरवाइज़ वो भी पॉसिबल नहीं है। ये फिर धोखा मिलेगा, तो डोंट डू दिस। पहले ही चीज़ों को अगर सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा,
ये डेविल की एनर्जी में नहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपकी फैमिली खुश दिख रही है मुझे नवंबर मंथ में, फैमिली के साथ आप एट द एंड खुश रहोगे। चैरियट है सही गलत की समझ आ जाएगी, बट एट व्हाट कॉस्ट, हमें वो पे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाओगे तो बेटर है। दिसंबर के मंथ में अगेन यू आर द स्टार एनर्जी, आपने स्टार की एनर्जी से ही शुरू किया एंड अगेन यू आर अ स्टार, सी सो गुड। सॉरी गाइज, ओके द स्टार की एनर्जी आई है। अगेन यू आर इनटू गिविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी दिसंबर के मंथ में। अंडरस्टैंड करते हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप चाय पी सकते हो, हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि ये जितना भी ट्रॉमा था ना लाइफ चेंजिंग आपका 2025 में, ये 20 दिसंबर में एंड हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है खुद को हेल्दी रखिए, चाय पीजिए, शांत रखिए, बिकॉज यू आर अ स्टार। आप अपने से पहले औरों का सोचते हैं, आप वही हैं द स्टार, ठीक है। आपको नॉलेज है चीज़ों का। चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए इस मंथ में। तो देखिए स्टार एनर्जी में तो आप बेशक हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। बर्डन आता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब एक फैमिली हो चुकी है। अगेन जस्टिस की एनर्जी है, तो ये अब मुझे नहीं पता है क्यों आ रही है जस्टिस की एनर्जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ समझ लेने के बावजूद भी शादी होने के बावजूद भी आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अपने साथ रख रहे हो। पता नहीं मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्यों लग रही है, हो सकता है क्योंकि अगेन फैमिली में अनबन होती हुई दिख रही है, जबकि आप एक हष्ट पुष्ट परिवार से हैं। अब मैं ये बोल सकती हूँ इस कार्ड को देखकर, आप पे बहुत सारा वेल्थ है, मनी है, फेम है एंड यू आर अ स्टार, और आप औरों की हेल्प करते हैं हमेशा। आप पे बर्डन है, ये आई अंडरस्टैंड। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आना है आपकी लाइफ में। एंड दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आप औरों की अचीव, मतलब अगर आप भाई बहन हैं तो आपकी आपस में ही अनबन हो रही है कि तूने ऐसा किया, मैंने ये किया, मतलब सक्सेस को लेके थोड़ी अनबन चल रही है। अदरवाइज़ ये भी एक पॉसिबिलिटी कि आप वापस वहीं पे जाओ, बट मुझे नहीं लगता कि ये नवंबर मंथ की गलती आप दोबारा करोगे। ये फैमिली में ही थोड़ी लग रही है कि गड़बड़ होने वाली है, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बट डोंट वरी। अगेन जस्टिस कार्ड इज देयर, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। जस्टिस कार्ड अभी फिर से क्यों आ गया? ओके, जस्टिस केम बिकॉज वर्ल्ड आपके लिए वेट कर रहा है। क्रेजी, ये फैमिली में कुछ तो अनबन चल रहा है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि आप नवंबर मंथ में वापस अपनी एक्स के पास गए, तो उसकी वजह से अब आपकी फैमिलीज़ में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं जो कि सॉल्व हो जाएंगे दिसंबर के मंथ में ही, एंड फिर आप द वर्ल्ड की एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। तो ओवरऑल इट्स लाइक आपका 2024 तो मैंने नहीं देखा, बट 2025 की प्रेडिक्शन से मुझे ये लग रहा है कि आप एक लाइफ का लेसन सीखने वाले हो 2025 में, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपकी। पैसा तो आपके पास भरपूर है, आपको बोला जा रहा है बस अपना हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ चेकअप करते रहो, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड आपका है। आप एक मैजिशियन हो, तो आप जैसा चाहोगे आपको वैसा मिलेगा, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अ स्टार। तो इसको भूलना नहीं है कभी। स्टार की एनर्जी से शुरू किया था, स्टार की एनर्जी पे ही आपने एंड किया है द वर्ल्ड के साथ। जस्टिस होगा, वर्ल्ड कार्ड आपके लिए आया है, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग 2025 की जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ इंसाइट मिला हो, आपको समझ आया हो कि आप आने वाले साल में क्या गलतियाँ कर सकते हैं, कैसे उन गलतियों से बच सकते हैं एंड खुद को प्रिपेयर रख सकते हैं, राइट। तो इस रीडिंग को गलत मत लीजिएगा क्योंकि मैं जस्ट प्रेडिक्शन कर रही हूँ, मुझे आपकी लाइफ का बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखिए, सुनिए, समझिए एंड जो इंसाइट आप लेना चाहते हैं वो इंसाइट लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करेगी ही करेगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, राइट। बट ओवरऑल एनर्जी आपकी यही है कि आप गाइडेड हो, आपको हर मुकाम पे सक्सेस मिली है, जो आपने चाहा है आपको मिला है, बट आपने धक्के खा के ही लाइफ के लेसन लिए हैं और वो धक्के आपको आने वाले साल में मिलने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी
एंड स्टे पॉजिटिव, जैसे कि आपको अभी गाइडेंस भी मिली कि अपने लिए पॉजिटिव सोचो, फिजिकली खुद को पॉजिटिव रखो, हेल्दी रखो, राइट। एंड बस बढ़ते चलो, अपने विनाश के लिए नहीं, अपने सक्सेस के लिए। भगवान क्योंकि आपको हेल्प भी करना चाहते हैं। मैंने अभी तक इस रीडिंग में ये एनालाइज किया है कि भगवान तुम्हें पेड़ा दे रहा है, लड्डू दे रहा है, तुम कह रहा है कि नहीं मैं कड़ी चावल से भी खुश हूँ। क्यों भाई, जब तुम्हें अच्छा मिल रहा है तो वाई यू आर नॉट टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। एंड लाइक कर दीजिएगा, वो लाइक बहुत मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और नई मतलब आई हूँ इस चीज़ में। तो उस लाइक कमेंट एंड शेयर का बहुत सपोर्ट रहेगा मुझे। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी, एंड आई होप आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, राइट। बाय बाय।